आप मंदिर में बलि चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? कौन से मंदिर में बलि चढ़ रहा है? आप काली माता का देख लीजिए, दुर्गा माँ की जो पूजा होती है उसमें होती है। उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी जब ऐलान हो गया है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी जब तक कुर्बानी होगी। किसी की ताकत है, किसी की माँ की लाल की ताकत नहीं जो रोक दे। 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं ना, उसमें कुछ नहीं देखते हैं। हम जिस तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं अपने आप को, उसी तरीके से अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये हम एक मिसाल पेश करते हैं, एक मिसाल देते हैं। 26 जनवरी मनाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि हो चुका देश आज़ाद, 15 अगस्त हो चुका था। लेकिन नहीं, हमको उसका मिसाल है, उसको हम कायम करेंगे, उसको हम दिखाएंगे बार बार कि हम आज़ाद हो चुके हैं। कत्ल खाने में विदेश भेजा जा रहा है, वो आप लोग दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा रहे? कहाँ दिखा रहे हैं? आप लोग केवल क्या देखेंगे, बकरीद में कहाँ कट रहा है, क्या कर रहा है। आप ये चीज़ पे आरोप बंद करवाइए। जो इतने फैक्ट्री खुले हैं, जो विदेश ट्रक माल जा रहा है विदेश, उस पर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए। क्या होना चाहिए? जो धर्म में होता आ रहा है शुरू से होगा। लेकिन यहाँ पर हर साल जो कुर्बानी दी जा रही है, ये तो किसी मासूम की दी जा रही है। मासूम की नहीं दी जा रही भाई, क्या कहते हैं, जानवरों में कुर्बानी दी जाती है, अल्लाह के नाम पे दी जाती है। इस पे आपको एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। आप जो सवाल करते हैं, आपको सवाल करने का कोई हक हासिल नहीं है। हर इंसान रुकिए तो चाचा, जा रहे हैं? जा रहे हैं, हमारा टाइम होगा। और इस्लाम सबसे पहले सफाई का ही पैगाम देता है। और सरकार तो आज है, कल नहीं रहेगी। सरकार आती है, जाती रहेगी, बदलती रहेगी। इस्लाम शुरू से है, अभी भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। क्यों मना क्यों कर रहे हैं आप बात करने में? हम तो आप ही की बात रख रहे हैं ना। हाँ, मना क्यों कर रहे हैं? अभी कोई बात आदमी के मुंह से निकल जाएगा, फिर आप चलाओगे वही बस। क्या बात निकल जाएगा? आप ही भाई आदमी है, अरे तो ईद का त्योहार है। कुर्बानी का जो अमल है ये आज से नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के तकरीबन आज से तकरीबन 7000 साल पहले से ये अमल चला आ रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये चलता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और माइक इंडिया आप देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नोएडा की जामा मस्जिद है और कल पूरे देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। अभी लोग यहाँ से नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे हैं और देश में एक सियासत चल रही है बकरी ईद को लेकर के। ये जो सियासत है वो बकरे को लेकर के है कि बकरे की कुर्बानी जो है उसको लेकर के अलग अलग नेता अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं और इसको लेकर के सवाल भी कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन जी। सलाउद्दीन जी, कल ईद का त्यौहार है, बकरी ईद का त्यौहार है, पूरे देश भर में मनाया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के त्यौहार को? अच्छी तरह से देख रहे हैं सर। अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो इस बार का माहौल कैसा है? अच्छा है। पुलिस प्रशासन, नोएडा पुलिस प्रशासन की ठीक है, अच्छा है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। अच्छा, एक सियासत हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार कि बकरी ईद को लेकर के इस बार अलग अलग बयान आ रहे हैं और एक नई सियासत बकरी को लेकर के चल रही है कि इस बार जो बकरा ईद है, कई जैसे कि महाराष्ट्र में एक बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि वर्चुअल बकरा काटा जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर चलता रहता है, क्या कीजिएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों जी? क्यों सही नहीं है? सही नहीं है, आदमी बोलता रहता है जो है। मतलब क्यों, आप कैसे मानते सही क्यों नहीं है? जी, कर दिया। तो भैया देखो, चाचा तो जवाब दे नहीं रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बीजेपी तो ऐसी है, क्या कर रहा है कि नहीं करे आदमी, नहीं है जो यह तो हो रहा है होगा। क्या होना चाहिए? जो धर्म में होता आ रहा है शुरू से होगा। अच्छा, थोड़ा रुकिए तो चाचा, जा खा रहे हैं, बात तो कर लीजिए हमसे। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब क्योंकि हो रहा है वैसे होगा। अच्छा, क्योंकि वर्चुअल बकरा काटने को आप बोला जा रहा है कि वर्चुअल कुर्बानी देनी चाहिए। हाँ, तो बकरा तो हो ही रहा है, बकरा हो रहा है और जो होता है सो होगा। अरे रुकिए तो चाचा, जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं, हमारा टाइम होगा। अच्छा चलिए ठीक है, जाइए। ये तो भैया बात नहीं कर रहे हमसे, और लोग हैं इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, कल बकरी ईद है। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मनाते हैं बकरी ईद? बकरी ईद मनाते हैं जिस तरीके से हम अपने देश के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं ना, उसमें कुछ नहीं देखते हैं। जितना पैसा उतना खर्चा कर दे, जो भी खर्चा कर दें, वो हमारे एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए मनाते हैं। उसी तरीके से हम अपने अल्लाह के लिए जो भी हम कुर्बान कर सकते हैं कर दें। इसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरे की दी जाए या किसी चीज की, या हम अपनी दौलत की भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो अल्लाह के लिए। वो एक तकवा, जिस तरीके से हम राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, उसी तरीके से अल्लाह के लिए तैयार। नहीं, तो इसमें बकरे की जो कुर्बानी दी जाती है, मुझे थोड़ा सा समझाइए सर कि क्यों दी जाती है बकरे की? ये बकरे की कुर्बानी जो है, ये हमारे
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके दादा यानी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के भी दादा इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी जब अल्लाह ने उनसे मांगी थी, जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए गए तो उस बेटे की कुर्बानी की जगह पर जो है एक दुम्बा आ गया, उस दुम्बे की कुर्बानी हुई। इसलिए उसको हम अपने अल्लाह को उसी तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से एक राष्ट्रभक्त हम जिस तरीके से अपने देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं अपने आप को, उसी तरीके से अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये हम एक मिसाल पेश करते हैं, एक मिसाल देते हैं। 26 जनवरी मनाने का कोई वो नहीं है क्योंकि हो चुका देश आज़ाद, 15 अगस्त हो चुका था, लेकिन नहीं, हमको उसका मिसाल है, उसको हम कायम करेंगे, उसको हम दिखाएंगे बार बार कि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो उसी तरीके से हम उसको बार बार दिखाते हैं। आप 26 जनवरी की बात आप लगातार कर रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी है हम देश के लिए करते हैं ना। अच्छा आप बताइए, मैं देश कब आजाद हुआ? देश कब आजाद हुआ? देश 15 अगस्त 1947 को आजाद, तो इसलिए अब तो वो आजादी जो थी, आजादी जो है हमारे लिए वो उसको मनाने का जो है वो इसलिए क्योंकि भाई कितने लोगों ने उस पर कुर्बानी दी थी देश को लेकर। तो उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कुर्बानी दी अपने बेटे की। अगर दुम्बा नहीं आता तो बेटे की कुर्बानी हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो हो जाती बेटे की 15 अगस्त पे हम किसी को कुर्बान तो नहीं करते। यहाँ पर क्या सही है? मतलब 15 अगस्त वाली बात 15 अगस्त वाली बात नहीं है। हमारे नबी साहब बोले थे, सर रुकिए तो, मतलब मुझे उतना ये नहीं है, मतलब हमारे नबी साहब बोले थे अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए गए, ठीक, उसके जगह में दुम्बा आ गया बस। लेकिन आप बोल रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त वाले दिन हम अब 15 अगस्त को तो जितने लोगों की वजह से आज़ादी मिली थी, हर दिन लोग तो नहीं मरते हैं। क्या बकरा काटना सही, बकरी की कुर्बानी देना सही है? वो तो सही है, सही है। हाँ, इस्लाम के अनुसार ठीक है। यहाँ पे कट रहा है, कत्ल खाने में विदेश भेजा जा रहा है, वो आप लोग दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखा रहे? क्या दिखा रहे? आप लोग केवल क्या देखेंगे, बकरीद में कहाँ कट रहा है, क्या कर रहा है। आप ये चीज पे आरोप बंद करवाइए। जो इतने फैक्ट्री खुले हैं, जो विदेश ट्रक का ट्रक माल जा रहा है विदेश, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसके बाद इस पे ध्यान दीजिए। आप मंदिर में बलि चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? कौन से मंदिर में बलि चढ़ रहा है? आप काली माता का देख लीजिए, दुर्गा माँ की जो पूजा होती है उसमें होती है बहुत जगह। ये चलिए अपने परंपरा है, जैसे वो निभा रहे हैं वैसे हम लोग भी निभा रहे हैं। इस पे मतभेद नहीं होना चाहिए, बस मिलजुल के भारत में बिल्कुल, क्योंकि देखिए ईद जो है भाईचारे का त्योहार है। भाईचारा वही तो भाईचारा बस है और कुछ नहीं। तो भैया क्यों मना क्यों कर रहे हैं आप बात करने में? हम तो आप ही की बात रख रहे हैं ना। हाँ, मना क्यों कर रहे हैं? अभी कोई बात आदमी के मुंह से निकल जाएगा, फिर आप चलाओगे वही बस। क्या बात निकल जाएगा? आप ही भाई आदमी है, अरे तो ईद का त्योहार है। देखिए यहाँ पर जो है लोग बात भी नहीं करने चाह रहे हैं। फैक्ट्री में जो इतने कट रहे हैं, चलो चलिए क्या हुआ? बात कर रहे हैं चाचा, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करना है? आप धूप लग रहा है, जाओ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर बात करने के लिए भी लोग एक दूसरे को मना कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या होगा। हम तो नॉर्मल ईद का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, उसको लेकर के यहाँ पर लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज को लेकर के मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। क्यों? मतलब एक त्योहार है, त्योहार हर कोई देश भर में मिलजुल के मनाता है, हर त्योहार मनाया जाता है, और ईद का त्योहार भी हम लोग साथ में मिलजुल के मनाते हैं। और उसी को लेकर के मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करने आया हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, लोग बात ही नहीं करने को तैयार है। तो दोस्तों अभी हम सेक्टर 8 की मस्जिद में थे, जिसको जामा मस्जिद भी कहा जाता है नोएडा की। अब हम पहुंचे हैं सेक्टर 9 की मस्जिद में। इसको चटाई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इसको छोटी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर हमसे लोगों ने पता नहीं क्यों नाराजगी दिखाई, हमसे बात करना नहीं चाहा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं हमारे, जो मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं और यहाँ पर हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तनवीर जी हमारे साथ हैं। तनवीर जी, कल ईद है, पूरे देश भर में मनाई जाएगी। अभी हम सेक्टर 8 वाली जो जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है वहाँ पर भी गए थे, लेकिन एक अलग सा माहौल हमें देखने को मिला, लोग बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको एडवांस में ईद की, बकरा ईद की। कल 7 तारीख है, ईद उल अजहा है और इसको बकरा ईद कहते हैं। ये दूसरा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और हमारे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनके ऊपर जो वो फजीलत हुई थी, उनके लिए कुर्बानी पूरे मुसलमान दे रहे हैं। और हमारे अब जो भी बोलेंगे इमाम साहब बोलेंगे। सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए ना। देखिए, अभी
योगी सरकार ने भी अभी ईद को लेकर के अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं कि हमें जो है कुछ एहतियात बरतने हैं कुर्बानी के समय पर भी, और साथ ही साथ जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद भी। क्या गाइडलाइंस हैं, आपको इसके बारे में जानकारी है? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार की जो ईद है उसको लेकर के माहौल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकारी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे तो हर मुसलमान अमल करता ही है और हम लोग भी अमल करेंगे। और इस्लाम सबसे पहले सफाई का ही पैगाम देता है। और सरकार तो आज है, कल नहीं रहेगी। सरकार आती है, जाती रहेगी, बदलती रहेगी। इस्लाम शुरू से है, अभी भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम का पैगाम हमेशा यही रहा है कि सफाई का ख्याल रखा जाए, सुथराई का ख्याल रखा जाए। आप जिस मुल्क से मोहब्बत करते हो वहाँ के लोगों को भी ख्याल रखा जाए, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखा जाए, किसी तरह से भी किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। तो हम इंशाअल्लाह कुर्बानी करने में बेहतर से बेहतर काम को अंजाम देंगे और खूब एहतियात बरतेंगे। हम खुद भी एहतियात रखेंगे, अपने जानने वालों से, दोस्तों से, यारों से भी एहतियात बरतने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह किसी तरह से किसी को कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं दी जाएगी। लेकिन इमाम साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि बकरे को लेकर के एक अलग ही सियासत देश भर में चल रही है। एक महाराष्ट्र के बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कहा है कि डिजिटल कुर्बानी होनी चाहिए इस बार। ठीक है, इस बार जो कुर्बानी पैसे दी जाती है खून खराबा नहीं होना चाहिए। देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। डिजिटल कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का जो अमल है ये आज से नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के तकरीबन आज से तकरीबन 7000 साल पहले से ये अमल चला रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये चलता रहेगा। कुर्बानी के दिनों में 10 ज़िलहिज्जा को, 11 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को, ये 3 दिन हैं कुर्बानी के। इन 3 दिनों में अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से बढ़ कर के कोई भी अमल पसंदीदा नहीं है। तो डिजिटल नहीं, फिज़िकली कुर्बानी हमेशा होती ही है और इंशाअल्लाह इस साल भी फिज़िकली कुर्बानी दी जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि कुर्बानी तो ठीक है दी जाती थी, उस समय एक माहौल अलग था, जिस समय वो सिचुएशन अलग थी जब कुर्बानी दी गई थी। लेकिन अब ना माहौल है ना सिचुएशन है। अब क्यों कुर्बानी दी जा रही है किसी जानवर की? भाई, कुर्बानी का अमल हमेशा रहा है और या रहेगा। और क्या कहते हैं, सिचुएशन का कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम के पैगाम दुनिया में जितने भी धर्म है, हर आदमी, हर धर्म के लोग अपने अपने अमल क्या कहते धर्म पे चलते हैं। उनको चलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई दुश्वारी नहीं, तो मुसलमान को भी यहाँ कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ना सरकार की तरफ से कोई पाबंदी है। इंशाअल्लाह हमेशा कुर्बानी होती रही, इस साल भी होगी। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुर्बानी की बात चल रही है, क्या धर्म के नाम पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बकरी की कुर्बानी या किसी भी जानवर की कुर्बानी देना सही है? देखिए, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ आपको। हम लोग मेरे तरफ से भी आपको ईद की एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, ये सब कौन लोग कर रहे हैं? ये आज से तो हो नहीं रहा। कुर्बानी तो बहुत बरसों से हमारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 7000 साल से पहले से आ रही है। इसमें तो पहले क्यों नहीं? हाँ, इसमें है, दोनों तरफ से है। जो 2014 से जो ये चल रहे हैं उन्हीं लोग रोक लगाते हैं। मैं जानता हूँ मुस्लिम में भी 2 खराब है, 2 बोलने वाले दोनों भाई, लेकिन हमारे तो हिंदू भाई हैं। हम तो मिल के मना रहे हैं। आज से नहीं, 7000 साल पहले से मना। आज क्यों ये चीज़ निकल रही, बातें निकल के आ रही है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी जब ऐलान हो गया है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी जब तक कुर्बानी होगी। किसी की ताकत है, किसी की माँ की लाल की ताकत नहीं है जो रोक दे इसे। कुर्बानी होगी, भाईचारे के साथ होगी। देखिए, कल आके देखिएगा सुबह में आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेंगे। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है प्रोटेक्शन पुलिस की, उनके सामने होगी। बगड़ा जहाँ जहाँ जो प्रतिबंधित जानवर है वो जानवर को हम लोग छुएंगे भी नहीं। आज जो जानवर हमें बोला गया, हमें कहा गया, उस जानवर को इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे। बहुत प्रतिबंधित जानवर की यहाँ पर बात हो रही है। कल नोएडा में मतलब एक वीडियो है जो वायरल हुआ है बहुत तेजी से। उसको वीडियो को शायद से आप लोगों ने भी देखा होगा। आप ही के पड़ोस की वीडियो है वो, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बकरा व्यापारी है वो कह रहा है कि मैंने गाय को काटा है, और अभी भी मैं काटूंगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है ये लोग कौन है जो इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की भ्रमता फैलाते हैं? देखिए, ये देश सेकुलर है, उनकी अलग अलग मानसिकता है, लेकिन इस देश में जो मुसलमान है वो कभी नहीं ऐसा चाहेगा कि इस तरह का कार्य करें, क्योंकि प्रतिबंधित जानवर बिल्कुल ही मुसलमान कतई इसको जो है नहीं करेगा। जो जानवर अलाउ है वो कर रहा है, बाकी वो उनकी अपनी सोच है। इस्लाम या मुसलमान कोई उनको सपोर्ट नहीं करता ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर किसी तरह का कार्य करता है तो उनको सरकार दंड दे दे, क्योंकि वो आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम करता है। मुसलमान नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात हो। जी, अच्छा, मैं आपसे भी यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अब इस बार की ईद जो है, कल ईद है, पूरा देश मनाएगा। इस बार की ईद किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि मार्केट में, बाजार का माहौल क्या है, मैं आप लोगों से जानूँ, क्योंकि आप
इस बार बाजार भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस हल्का बाजार है, कैसा बाजार है इस बार का? देखिए बाजार तो बहुत तेजी है, ऐसी बात नहीं है कि बाजार नमी है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में जितना लोग बाग उनको अलग तरीके से देखते हैं वो चीज़ ज़्यादा और उछाल मारते हैं, चाहे वो बाजार में तेज़ी हो या ना तेज़ी हो। लेकिन जिसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया पर जो है चला देता है तो वो चीज़ और भी ज़्यादा उछाल मारने लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजार में तो बहुत अच्छी रौनक है। पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? ये नोएडा का जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत भी एक्टिव है और ये हाईटेक सिटी है। यहाँ का जो भी प्रशासन है वो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। देखिए हमारे यहाँ जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, किसी तरह का भी कोई त्यौहार होता है, यहाँ बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है पुलिस। किसी तरह का कोई कमी नहीं है पुलिस प्रशासन के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत दूर अलग अलग स्टेट से लोग आके यहाँ पे अपना काम करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ की पुलिस कमिश्नरी है, नोएडा कमिश्नरी में बहुत अच्छा कार्य कर रही है पुलिस, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं नोएडा। इमाम साहब, मैं आप पे आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बकरा ईद है इसको लेकर के थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्यों मनाया जाता है, इसमें कुर्बानी इतनी ज़रूरी क्यों? कुर्बानी देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने अपने बेटे को रब ने ख्वाब में दिखाया, सपने में जिसको कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे वो कुर्बानी कर रहे हैं, तो चुनांचे वो अपने बेटे को ले गए कुर्बानी करने के लिए। लेकिन बेटा को कुर्बानी देना नहीं था, उसकी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से दुम्बा को भेजा और गैब से आवाज़ आई, कद सद्दक़्तर रुया, क्या इब्राहिम और इस्माइल आपने ख्वाब सच कर दिखाया, मुझे आपके बेटे को कुर्बान करना नहीं था, मैं तो आपके जज्बे को देखना चाहता था। आप अपने जज्बे पे पूरे उतरे हैं, बल्कि पूरे नहीं बल्कि 100% उतरे हैं, 100% उतरे हैं। तो दोस्तों और भाइयों, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये कुर्बानी वहीं से होता हुआ आ रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये होता रहेगा। यही जानना चाहता हूँ कि कुर्बानी उस समय पर हुई एक बार, है ना, तो हर साल हर बार मतलब क्या किसी की कुर्बानी देना, किसी के साथ किसी भी जानवर की बलि देना क्या सही है? हाँ बिल्कुल बलि देना। दुनिया में जितने भी मजहब रहते हैं, चाहे यहूदी हो, ईसाई, हिंदू, इस्म हो, सब के अंदर क्या कहते हैं, जानवर की बलि दी जाती है। इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी आप लोग बलि कहते हैं और इस्लाम कुर्बानी कहता है। ये तो होता आ रहा तकरीबन 7000 साल से, तो इंशाल्लाह ये होता रहेगा। आप नहीं मानते ये प्रथा चेंज होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इस मुल्क में हर धर्म के लोगों को अपने ज़ात से और अपने कहते धर्म के एतबार से जीने का पूरा हक देता है यहाँ का संविधान, तो हमें भी देना चाहिए और ये होते रहना चाहिए, कभी इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। चाचा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या मसाला है, इतना बहुत है। अरे माशाल्लाह, ये सिखाना है कि कुर्बानी शुरू से होके आई है और होकर रहेगी, और जब तक क़यामत तब तक चले गए, ये रुकने वाला है नहीं। जान है तो जहान है इंशाअल्लाह। सर, एक ये भी बात है कि अब राजनीति कह लीजिए बकरे को लेकर के, या फिर कुछ भी कह लीजिए आप इसको, जो भी हिंदू मुस्लिम जो जिस तरीके की चीज़ें देश भर में चलती आ रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर के उठ रहे हैं कि एक प्रथा जो पुरानी चलती हुई आ रही है। क्योंकि अभी मैं जब वहाँ पर सेक्टर 8 में मैं लोगों से बातचीत कर रहा था वहाँ जो मस्जिद के सामने, तो वहाँ पर एक ने बोला कि 15 अगस्त 26 जनवरी है, जिस तरीके से चल है एक बार मनाया चलता हुआ आ रहा है, उसमें तो 26 जनवरी में 15 अगस्त में वहाँ पर तो किसी की कुर्बानी नहीं दी जा रही, वो तो कुर्बान हुए जो देश की आज़ादी के लिए लोग हुए थे। लेकिन यहाँ पर हर साल जो कुर्बानी दी जा रही है ये तो किसी मासूम की दी जा रही है। मासूम की नहीं दी जा रही भाई, क्या कहते हैं, जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और अल्लाह के नाम पे दी जाती है। इस पे आपको एतराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं है। आप जो सवाल करते हैं, आपको सवाल करने का कोई हक हासिल नहीं है। हर इंसान को इस मुल्क में अपने संविधान के मुताबिक जीने का हक हासिल है। तो हर क्या कहते हैं ज़ात और बिरादरी के लोग अपनी क्या कहते हैं मजहब के एतबार से या रिलीजन के एतबार से जीता है। हर क्या कहते हैं मजहब में क्या कहते हैं बलि दी जाती है, सिर्फ इस्लाम में भी बलि जो दी जाती है सिर्फ बकरे की दी जाती है, फिर और भी जानवर भी हैं, जैसे क्या कहते हैं दुम्बा है, बकरा है, ऊंट है, जानवर है, वो हम और हर मुल्क में क्या कहते हैं अपने अपने मुल्क के क्या कहते हैं कोई बंदिश है, कोई पाबंदी है, तो पाबंदी के लिहाज करते हुए कानून के दायरे में रह करके मुसलमान अपना क्या कहते हैं कुर्बानी देता है। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, जब ये बकरा ईद इसका नाम है तो बाकी जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है? बकरा ईद नहीं, ईद उल अजहा है, ये बकरा ईद नहीं है। बकरा ईद उल अजहा नहीं, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा ज़बह करने वाली ईद है असल में। ईद के माना आता है खुशी, अजहा के माना ज़बह करना। बकरा माने अल्लाह के नाम पे जो भी जानवर ज़बह दी जा रहे उसको क्या कहते हैं ईद उल अजहा, उसी की तरफ निस्बत है। बकरा ईद तो ये हिंदी या उर्दू लफ्ज है, हमारा लफ्ज है, जो इंडिया का लफ्ज है वो बकरा ईद है, लेकिन जो हमारा असल लफ्ज है जो है ईद उल अजहा है। अजहा जो इस्लाम में जो लिखा हुआ है वो ईद उल अजहा है। ठीक है।
तो लोगों को आपने यहाँ पर सुना, बेबाकी से इन्होंने अपनी बात का जवाब रखा, हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।